नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डच क्लासेस RBL पर। मैं आपका अपना दोस्त आपके सामने कार्य और समय टॉपिक का एक और पार्ट लेके आया हूं। देखेंगे मित्रों, कार्य और समय या वर्क एंड टाइम टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये बात हमने आपको पहले वीडियो में बताया। आपको करना क्या है, इसमें हम बाय टाइप आपको बताते चले जा रहे हैं। आपको उस टाइप से क्वेश्चन को लगाना है, उस टाइप के जितने क्वेश्चन हो उनको लगाना है। अगर कोई दिक्कत होती है लगाने में तो आप हमको अवगत कराएंगे, और निसंदेह अगर आप ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ेंगे तो जो भी कंटेंट या फिर जो भी मैटर हम आपको उपलब्ध कराते हैं उससे कार्य और समय का या फिर जो भी और टॉपिक पढ़ाए हैं कोई ऐसी दिक्कत उनमें नहीं आएगी। आशा है हम आपको जितनी मेहनत से पढ़ाते हैं आप उससे भी ज्यादा मेहनत से स्वयं पढ़ते होंगे, और इसी प्रयास को अगर आप कायम रखते हैं तो निसंदेह आप एक दिन बुलंदियों पर पहुंचेंगे। तो आइए सीधे टॉपिक में एक कदम और आगे चलने का प्रयास करते हैं। ये दक्ष परिवार आपको हमेशा अच्छे गाइडेंस की ओर अग्रसर करेगा या सफलता की ओर आपको ले जाने का यथासंभव प्रयास करेगा। आप हमारे साथ ईमानदारी से जुड़े, हम आपकी सफलता का पूरा प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ आपको हमारा पूरा सहयोग देना होगा। तो चलिए मित्रों, सीधे वर्क एंड टाइम में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखेंगे हमने लिखा है, हेडिंग पड़ी हुई है। इससे पहले हमने आपको 2-3 टाइप बताए हैं, उस पर आप लगाएं क्वेश्चन। अगर नहीं लगते हैं तो आप हमको कमेंट में जरूर बताएं। इस समय जो हमने टॉपिक डाल रखा है, वर्क एंड टाइम में एक टाइप बनता है कुछ दिन काम करने के बाद, कुछ दिन जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, कोई दो व्यक्ति, कोई मान लेते हैं एक व्यक्ति 10 दिन में करता है, दूसरा 20 दिन में करता है। दोनों ने कार्य एक साथ करना स्टार्ट किया। मान लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति या पहला व्यक्ति कुछ समय साथ कार्य करने के बाद छोड़कर चला जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बचा शेष कार्य अगला व्यक्ति यानी जो कार्य पर डटा हुआ है कितने दिन में करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखेंगे उसी टाइप में एक क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा है। ए और बी किसी काम को क्रमशः, का मतलब जो क्रम से आए उसको वैसा डोनेट किया गया है। यानी कि देखेंगे ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिनों में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु यहां से थोड़ा सा बस यही से क्वेश्चन अब आपका इस पॉइंट में ध्यान रखना है। परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम को करने में, शेष काम यानी जितना शेष काम बचा होगा, शेष काम को करने में बी कितना समय लेगा। क्वेश्चन ये बना। तो ये हम आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको जो भी कराएंगे उनको आप एक टाइप के नजरिए से देखिए, और फिर उस टाइप से ढेरों क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। देखेंगे जैसे कहा गया है, बिल्कुल आप उसको इस थ्योरी को हटाएंगे और लिखने का क्या तरीका होगा वैसे लिखेंगे। ए किसी कार्य को करता है कितने दिन में भैया, कहा गया है क्रमशः की बात की गई है 10 और 15 दिन। तो ए पहले है तो यहां पहले 10 दिन के लिए डी बना देना है। ए किसी कार्य को करता है 10 दिन में, बी उसी कार्य को करता है 15 दिन। बी उसी कार्य को करता है 15 दिन। बिल्कुल ऐसे लिख लेना। अब इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं, सारी थ्योरी हटा के संक्षिप्त में ये आपको समझाया गया। ए किसी कार्य को करता है 10 दिन में, बी उसे करता है 15 दिन में।
अगले स्टेप पर इनका एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम का मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य हो। तो 10 और 15 का अगर एलसीएम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 30। जो 30 है ये क्या होगा टोटल वर्क। 30 क्या होगा टोटल वर्क। अब अगर ये कह दें ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे तो ये भी क्वेश्चन बना है, जो कि आपको हमने पहले टाइप में अवगत कराया। अगर हम देखें ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और टोटल कार्य 30 है, तो ए की क्षमता अर्थात क्या भैया इफिशियंसी। क्षमता का मतलब इफिशियंसी। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, हम मान लेते हैं वो कार्य 30 है, 30 यूनिट या 30 इकाई कोई कार्य है, और ए उस कार्य को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने भाग करेगा। अगर 30 कार्य है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, वो जो कार्य है वो 30 है, तो इसको अगर उस कार्य को खत्म करना है तो उसकी क्षमता क्या होगी, इस 10 से इस 30 में भाग लगाएंगे, अर्थात इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 3। 10 3 30। कहा गया है बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, टोटल कार्य आपका कितना है 30। तो बी की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी भैया, बी एक कार्य को 15 दिन में करता है, 30 कार्य है, अर्थात अगर एक दिन में वो 2 कार्य करेगा तो 15 दिन में वो 30 कार्य खत्म कर पाएगा। अर्थात बी की क्षमता हम देखेंगे तो कितनी हो जाएगी 2। बी की क्षमता करेंगे क्या, इस 15 को उठाएंगे, इस 30 में टोटल वर्क में भाग लगाएंगे, जो आएगा उसकी क्षमता होगी। क्षमता को हमने बार बार एक्सप्लेन किया है, इकाई समय में किया गया कार्य उसकी क्षमता होती है। इकाई समय में किया गया कार्य उसकी क्षमता होती है। अब अगर बात एक दिन में है कि जैसे कह दिया जाए कि एक कार्य को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में किया गया कार्य उसकी क्षमता होगी। अगर कह दिया जाए एक कार्य को 10 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में किया गया कार्य उसकी क्षमता होगी। कहा गया है एक कार्य को 10 मिनट में करता है, तो 1 मिनट में किया गया कार्य ए की क्षमता होगी। तो ये इफिशियंसी निकालने का तरीका है। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन पर चलते हैं कि ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद, अब इसी को आप ध्यान देंगे, अगर हम कहें ए एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है, अगर हम कह दें दोनों मिल जाएं, दोनों मिल जाने का मतलब ए और बी अगर मिलकर कार्य करें, ए और बी मिलकर अगर कार्य करें, तो एक दिन में 3 2 कितना कार्य करेंगे भैया 5 इकाई कार्य करेंगे। 5 इकाई या कुछ भी आप लगा लीजिए कि ए एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है। अगर दोनों ए प्लस बी मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना कार्य होगा 5 यूनिट, या कुछ भी लगाएंगे। अब कहा गया है कि परंतु 2 दिन काम करने के बाद, यानी ये कहा गया है कि अगर ये दोनों साथ में 2 दिन काम कर लेते हैं और उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो थोड़ी देर के लिए आप ये समझेंगे। अब ये दोनों 2 दिन कार्य, एक दिन में दोनों के द्वारा किया गया कार्य कितना 5, 2 दिन तक ए इसके साथ था, किसके साथ बी के साथ। तो अगर हम देखें कि ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितने यूनिट है 5 यूनिट। अगर यही हम बात ये कह दें कि ए प्लस बी के द्वारा, क्योंकि कहा गया है 2 दिन साथ काम करते हैं, 2 दिन साथ एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी एक साथ काम शुरू करते हैं। तो ए प्लस बी के हम देख लेते हैं 2 दिन में उन्होंने कितना काम किया। ए प्लस बी के द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य। जब ए प्लस बी एक दिन में 5 कार्य करते हैं, तो 2 अगले दिन फिर 5 करेंगे, अर्थात 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुणे 2 बराबर कितना 10। अब 10 कार्य संपादित हो गया है। अच्छा, टोटल कार्य 30 था, 10
हो गया है, यानी शेष कार्य देख लें कितना बचा। शेष कार्य, शेष कार्य, शेष कार्य कितना बचा भैया, तो देखेंगे 10 कार्य हो गया है, टोटल कार्य 30 था। शेष कार्य अगर हम देखेंगे तो 30 से 10 घटा देते हैं, अर्थात कितना आ जाएगा 20। अब कह रहे हैं इस शेष कार्य को करने में बी कितना समय लेगा, इस शेष कार्य को करने में बी कितना समय लेगा। तो करेंगे क्या, बी की क्षमता देख लेते हैं और जितना शेष कार्य होगा उसमें हम उसकी क्षमता से भाग कर देते हैं। अब अगले पॉइंट पे लिख लीजिए आप, शेष कार्य करने में, शेष कार्य करने में बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा, शेष कार्य अपान, अब जो छोड़ के चला गया उससे मतलब नहीं है, यानी जो उपस्थित है उसकी क्षमता। तो ए चला गया है, बी उपस्थित है, तो बी की क्षमता हम नीचे लिख देंगे, बी की क्षमता। तो देखेंगे शेष कार्य आपने देखा कितना 20, बी की क्षमता आप यहां से देख लीजिए, क्षमता का मतलब एक दिन में बी द्वारा किया गया कार्य बी की क्षमता होगी। बी एक दिन में कितना कार्य करता है 2, आप उसकी क्षमता 2 है, यानी 2 से इसमें भाग लगा देना है, आंसर यानी कितना आ जाएगा 2 दहम 20, यानी कितने दिन आ जाएगा, यानी शेष कार्य को पूरा करने में बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा 10 दिन। तो ये इस काम को छोड़ने में, जैसे कह दिया जाए कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है तो कितने भाग कार्य संपादित, जैसे कह दिया जाए कि शेष कार्य को जो व्यक्ति उपस्थित है वो कितने दिन में करेगा। तो ये हमारे द्वारा ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार पुनः समझेंगे, कहा गया ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम को करने में बी कितना समय लेगा, तो हमने कहा ए कार्य को करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे 30, जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क होगा। ए की क्षमता देखेंगे 10 से टोटल में भाग लगाएंगे 3, ए की क्षमता कितनी 3। बी की क्षमता देखेंगे तो टोटल में इसके समय से भाग लगाएंगे, यानी 15 दूना 2 की क्षमता, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 2। अब अगर कह दें ए एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है, जब दोनों मिल जाएंगे तो दोनों एक दिन में, अर्थात ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा 5। कितना होगा भैया 5, जो कि ये लिखा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं या शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी ए ने बीच में काम छोड़कर चला गया। तो हम ये देख लेते हैं कि जब ए छोड़कर काम जाता है तो उस समय तक कितना कार्य हो चुका होता है। तो देखेंगे ए प्लस 2 दिन तक काम किया है, तो ए प्लस बी के द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य कितना होगा, एक दिन में 5, तो 2 दिन में कितना 10 कार्य हो गया। अब शेष कार्य हम देखेंगे तो टोटल कार्य 30 था, 10 कार्य संपादित हो चुका है, यानी शेष कार्य कितना बचेगा, 30 से 10 घटा देंगे 20। तो कहा गया, क्वेश्चन कह रहा था शेष काम को करने में बी कितना समय लेगा। तो शेष काम को करने में बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, शेष कार्य जितना बचा हुआ है और फिर जो उपस्थित है कार्य करने के लिए उसकी क्षमता, यानी बी की क्षमता। तो बी की क्षमता आप देख चुके हैं, कितनी क्षमता इसकी 2। तो टोटल जितना शेष कार्य है उसमें 2 से भाग लगा दिया, कितने दिन आ गया 10 दिन, यानी शेष कार्य को करने में बी कितना समय लेगा 10 दिन। तो ये क्वेश्चन था, संभवतः आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी में हम थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज करते हैं। जैसे हम कह दें, जैसे आपसे ये कह दिया जाए ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर लेते हैं, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 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 3 दिन, अभी तक ए छोड़ के गया, अब इस बार बी छोड़ के जाएगा।
3 दिन काम करने के बाद, 3 दिन काम करने के बाद, अब ये 3 दिन साथ काम की बात है, 3 दिन काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया। 3 दिन काम करने के बाद बी ने काम को छोड़ दिया। शेष कार्य करने में ए कितना समय लेगा, शेष कार्य करने में ए कितना समय लेगा। इस पर 20 क्वेश्चन आपको देखेंगे, 20 क्वेश्चन आपको 20 कई प्रकार के, यानी कि कहने का मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को भी आपको समझाते हैं कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, देखेंगे। यहां तक पूरा प्रोसीजर सेम होगा, सारी बात वही होगी। अब यहां पर देखना है ए और बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 5, ये भी सेम होना है। अब यहां देखेंगे ए प्लस बी के द्वारा, जहां 2 दिन था 3 दिन साथ काम करते हैं, तो यहां 2 नहीं, यहां कितना करेंगे 3 दिन, यानी ए प्लस बी के द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। तो आप यहां से देखेंगे 5 को 2 से नहीं, फिर किससे गुणा करेंगे 3 से, यानी 5 तिया 15, 5 तिया 15, यानी 15 कार्य संपादित हो चुका होगा। अब अगर हम शेष कार्य की बात करें तो 30 से क्या घटा देना है, जितना कार्य हो गया है 15, अर्थात 30 से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा मित्रों 15। अब इस पॉइंट को यहां शेष काम करने में ए को, किसको भैया, क्योंकि इस बार बी छोड़कर चला जाता है। शेष काम को करने में ए द्वारा लिया गया समय, शेष कार्य अपान, अब यहां उसमें बी की क्षमता थी, इसमें किसकी क्षमता होगी, ए की क्षमता। शेष काम करने में ए द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, यहां शेष कार्य देखेंगे ये आपका चेंज होगा। इसी तरीके के कई सारे क्वेश्चन आप लगाएंगे। तो शेष कार्य कितना है 15, और देखेंगे ए की क्षमता कितनी है 3 से भाग लगा देना, यानी 3 पचे 15, यानी कितने दिन लेगा 5 दिन। ये आपका ऐसा हो गया। इसी तरीके से डिजिट चेंज करके आप कई सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, आशा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखेंगे मित्रों, उसी टाइप में एक क्वेश्चन हम और आपको समझाते हैं, इस पर आपसे वर्क कराते हैं, फिर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती तो आप अवगत कराएंगे। देखेंगे एबीसी क्वेश्चन कह रहा है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, यहां पर ध्यान देना आप, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेला कितने दिन में या कितने दिनों में करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो करने का तरीका वही सेम होगा। ए कितने दिन में कार्य को करता है 10 दिन में, डी लगा लीजिए। बी उसे कितने दिन में करता है 15 दिन में। सी उसे कितने दिन में करता है भैया 20 दिन। अगले स्टेप पर टोटल कार्य अर्थात इनका एलसीएम, तो 10, 15, 20 का एलसीएम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। ये क्या होगा आपका टोटल वर्क। अब एक कार्य को 10 दिन में करता है, मान लेते हैं वो 60 कार्य है, तो ए की क्षमता कितनी होनी चाहिए, अर्थात क्षमता इफिशियंसी। इस 10 से इस 60 में भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 6, 10 छक्के 60। बी की क्षमता अगर हम देखेंगे तो 15 से 60 में भाग लगाएंगे, 15 चौके 60। सी की क्षमता देखेंगे 20 तिया 60, यानी कितनी हो जाएगी 3। बात क्लियर, ये क्षमता आ गई है। अब आपसे कह रहे हैं कि परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यानी ए ने 2 दिन तक तीनों के साथ काम किया, ये विशेषता है। ये जो ए है ये तीनों के साथ इसने 2 दिन तक काम किया, और जो बी है वो तीनों के साथ कह रहे हैं बी ने 3 दिन बाद
यानी बी जो है तीनों के साथ 3 दिन काम करता है। उसके बाद ये ए और बी काम छोड़कर चले जाते हैं। कह रहे हैं शेष काम को सी अकेला कितने दिन में करेगा। अच्छा, हम आपसे ये कह दें कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगी, तो इस पॉइंट पर लिखते हैं 3 दिन में, एक दिन में कितना करेंगे, यानी इनकी क्षमता जो होगी वही है तीनों के द्वारा। तो देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, प्लस का मतलब मिलके, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में तीनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 6 4 10 3 13। कितना करेंगे भैया, 13 कार्य। अब आप एक बात समझना है, विशेष बात, 2 दिन बाद ए परंतु 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो यानी तीसरे दिन जब 3 दिन हुआ तो उस समय ये छोड़कर चला गया था। अर्थात हम ये कहें कि 2 दिन तक तीनों ने साथ काम किया और तीसरे दिन केवल बी और सी ने काम किया। आप बात को समझिए, कह रहे हैं कि 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, 3 दिन बाद बी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 दिन तक तीनों ने कार्य किया। तो अगर हम ये कह दें कि ए प्लस बी तीनों एक दिन में 13 कार्य करते हैं। कितना कार्य करते हैं, 13 कार्य। तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 2 दिन में किया गया कार्य कितना होगा। एक दिन में 13 तो 2 दिन में कितना, इसको 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 गुणे 2 अर्थात कितना लिखेंगे, 26 कार्य। कितना कार्य हो गया, 26 कार्य। अब बात समझेंगे, इस दौरान आपका ए अब चला गया है। 26 जब कार्य हो गया है तो उस समय ए चला गया है, लेकिन अभी बी आपके साथ डटा हुआ है। तो कह रहे हैं बी 3 दिन बाद काम छोड़ता है, यानी एक दिन अभी कौन कार्य करेगा, बी और सी। यानी हम कह रहे, यहां पर लिखेंगे अगले पॉइंट पर, बी के कार्य छोड़ने से पहले किया गया बी के कार्य छोड़ने से पहले किया गया कार्य, तो कितना हो जाएगा, 26 कार्य पहले था। एक दिन बी और सी मिलकर कर रहे हैं, उस समय ये छोड़ चुका होगा। तो बी और देखेंगे, बी और सी एक दिन में बी कितना करता है, 4, सी कितना करता है, 3। अर्थात अगर हम देखें तो जो एक दिन यानी कि बी के कार्य छोड़ने से पहले किया गया कार्य 26 प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य, ये कह सकते हैं एक दिन का कार्य। अब हम टोटल कार्य देख लेते हैं कितना होगा। तो टोटल कार्य देखेंगे 26 प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य कितना होगा, बी एक दिन में 4 कार्य करता है, सी एक दिन में 3, अर्थात कितना, 7। तो यानी 26 7 कितना हो जाएगा भैया, 26 7 हो जाएगा 33। ये कार्य आपका पूरा हो गया। उस दौरान जब 33 कार्य पूरा हो गया तो उस समय बी, ए और बी आपके कार्य छोड़कर चले गए हैं। अब शेष कार्य, अगला पॉइंट देखेंगे, शेष कार्य को करने में सी द्वारा लिया गया समय बराबर शेष कार्य बटे सी की क्षमता, शेष कार्य बटे सी की क्षमता जो करेगा। अब शेष कार्य कितना है, बात को समझेंगे थोड़ा सा। 33 कार्य हो गया, 60 से अगर 33 घटाएंगे तो कितना भैया, कितना आ जाएगा, 27। शेष कार्य आपका
27। और सी की क्षमता कितनी होगी, यहां से देखेंगे सी की क्षमता कितनी 3, तो 3 से भाग लगा दीजिए, अर्थात कितना हो जाएगा 3 9 27, यानी कितने दिन भैया 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी शेष कार्य को करने में सी द्वारा कितना समय लिया जाएगा 9 दिन। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप अब इस समय देखेंगे, जब यह शेष कार्य 9 दिन में सी ने किया, उस दौरान ए ने 2 दिन तक कार्य साथ किया था और बी ने 3 दिन तक कार्य साथ किया था। तो देखेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसको 2-3 बार समझने का प्रयास करेंगे, फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप बताएंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये टाइप के रूप में हमने आपको क्वेश्चन लिया है, तो टाइप में वो क्वेश्चन बताने का ज्यादा प्रयास करते हैं जिससे उस टाइप का मैक्सिमम क्वेश्चन या हम कहें 100% क्वेश्चन लग जाए। तो इसको हटाते हैं मित्रों।